इधर गिरिडीह लोकसभा सीट से जयराम महतो ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली की सर्वे एजेंसी ने ओपिनियन पोल में निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में रिपोर्ट दिखाई है, क्योंकि आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो का राजनीतिक कार्यकाल लंबा होते हुए भी लोगों ने क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं दिया। जयराम महतो ने कहा कि यदि जनता उन्हें जीत दिलाती है तो वे कोल इंडिया और डीवीसी का मुख्यालय धनबाद या बोकारो लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, कोयला उत्खनन के क्षेत्र में झारखंड आगे है, लेकिन इनका मुख्यालय कोलकाता है। आखिर क्यों? यहाँ की जमीन पर जब बिजली पैदा होगी, कोयला उत्खनन होगा तो इनका मुख्यालय भी धनबाद बोकारो में ही होना चाहिए। तो आपको बता दें, गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर जिस लगातार देखी जा रही है, एक तरफ से एनडीए की तरफ से चंद्रप्रकाश चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो को गिरिडीह लोकसभा में टिकट दिया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि जेएलकेएम की तरफ से जयराम महतो को टिकट दिया जाएगा। इसे लेकर जयराम महतो मुखर हुए हैं और जयराम महतो ने कहा कि दिल्ली की एक सर्वे रिपोर्ट का कहना है कि गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे और उनकी जीत भी सुनिश्चित है। सुने क्या कुछ कह रहे हैं जयराम महतो। हो सकती है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता से हस्तांतरित करते हुए धनबाद या बोकारो होना चाहिए। 2 घंटा कम से कम जो 2024 का लोकसभा चुनाव माहौल हम क्या बताएंगे। आज ओपिनियन पोल को भी जो दिल्ली से ओपिनियन पोल आया है उसमें ये दावा किया गया है कि गिरिडीह लोकसभा इंडिपेंडेंट फतह करेगा। तो इंडिपेंडेंट तो जयराम महतो है। तो जाहिर सी बात है, इस नवयुवक को दिल्ली की राजनीति ने भी तरहीज दिया है और ओपिनियन पोल ने इस बात का पुख्ता प्रमाण दिया है कि ये लड़का आने वाले भविष्य में तो राजनीति में प्रभाव डालेगा ही, लेकिन वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा में यह विजय की ओर बढ़ रहा है। ये ओपिनियन पोल का दावा है। बिल्कुल हमको लगता है कि उनके तुलना में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि वो 15 साल राजनीति 20 साल चंद्रप्रकाश चौधरी जी 20 साल और मथुरा प्रसाद महतो जी 15 साल राजनीति में जीत कर रह चुके हैं। बावजूद उनका क्या कार्यकाल रहा, क्या काम रहा, ये जनता जानती है। अतः इस बार युवाओं को मौका देगी और युवाओं को राजनीति में अगर आना चाहिए तो जयराम महतो के नाम से आज झारखंड की नई राजनीति में एक नया सवेरा और नई शुरुआत होने जा रही है। माहौल